हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को छोटे बच्चों के लिए जो हम लोग लहंगे का ब्लाउज बनाते हैं उस ब्लाउज को बनाना बताऊंगी। क्योंकि जब भी हम लोग छोटे बच्चों के लिए ब्लाउज बनाते हैं तो हमारे जो बड़े लोगों के लिए हम ब्लाउज बनाते हैं उससे हमारे निशान बिल्कुल अलग तरह से हमें निशान लगाना होता है, अलग तरह से कटिंग करनी होती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को छोटे बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज बनाना बताऊँगी। तो ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। जितनी भी हमारी चेस्ट हो उससे 2 इंच या 2.5 इंच कपड़ा हमें बढ़ाकर बिछाना होता है। तो ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब मैं इसमें आप लोगों को निशान लगाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने पीछे वाले जो बैक पैनल होता है उसका निशान लगाना बताऊंगी। फ्रंट और बैक अलग अलग हमें निशान लगाना है। तो एक स्केल की मदद से इस तरह से जो भी कपड़ा हमारा ऊंचा नीचा होगा हमें इस तरह से एक सीधा निशान खींच देना है। उसके बाद जितने भी हमारे ब्लाउज की लंबाई हो हमें उससे 1 इंच ज़्यादा बढ़ाकर लगाना होता है। जैसे मेरे ब्लाउज की तैयार लंबाई 11 इंच है तो मैंने इसमें 1 इंच बढ़ाकर 12 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद अब हमें अपना तीरा लेना होता है। जैसे कि इनका तीरा नापने के बाद यानी कि फुल शोल्डर हमारा जितना भी होगा, इनका तीरा 12 इंच था तो हमें उसका हाफ करके 6 इंच पर निशान लगा लेना है। क्योंकि हमारे आगे और पीछे दोनों तरफ से गला छोटा है हमारा। जब भी हमारा गला छोटा होता है या कॉलर वाला होता है तो हमें फुल तीरा लेना होता है, हमें उसमें कुछ भी माइनस नहीं करना होता है। तो ये देखिए मैंने अपने 6 इंच पर तीरा लगा लिया है। अब इसकी अपने आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है। तो आर्म होल की लंबाई मैंने 5 इंच पर रखी है। उसकी लंबाई आधा इंच यहाँ से हमें डाउन करना है। क्योंकि जब भी हमारा गला बंद गला होता है तो हम यहाँ से आधा इंच डाउन करते हैं। आधा इंच डाउन करने के बाद अब मैं अपने आर्म होल की लंबाई 5 इंच रखूँगी। तो मैंने 5 इंच रख ली है। ये देखिए इस तरह से हम सीधा निशान आगे तक खींच देना है हमें। अब अपने गले की चौड़ाई 2 इंच 2 सूत मैंने रखी है। आप साइज़ के हिसाब से गले की चौड़ाई भी रख सकते हैं। क्योंकि हमारा गला भी छोटा है तो हमें हमारी चौड़ाई जो है 2 इंच 2 सूत ठीक है इसके लिए। और ये हमारे बैक पैनल की लंबाई गले की लंबाई है तो लंबाई मैंने कम ही रखी है। आप 1.5 इंच 2 इंच या 3 इंच तक भी रख सकते हैं। और जो मैंने आधा इंच निशान अपना डाउन किया था वहाँ से उसे तिरछा इस तरह से मिला देना है गले के निशान से ले जाकर। उसके बाद अब मैं अपनी कमर का निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी हमारी कमर हो हमें उसका चौथाई हिस्सा कर लेना है। और सेम चेस्ट के लिए भी जितना भी हमारा चेस्ट हो उससे हमें चौथा हिस्सा कर लेना है। और आधा इंच जब भी हमारा गला बड़ा हो तो हमें आधा इंच उसमें लूजिंग ऐड करनी होती है। तो मेरी जो चौथा हिस्सा उसका 6.5 इंच आ रहा था, मैंने आधा इंच लूजिंग ऐड की तो मेरा 7 इंच आ गया है। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। उसके बाद 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है जो मार्जिन के लिए छोड़ेंगे किनारे पर, और उधर भी निशान लगा दिया है। अब अपने आर्म होल की गोलाई लेनी है तो इंची टेप को इस तरह से रखना है और 20 सेंटर से इसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए इसके बाद इस तरह से हम अपने पीछे वाले पैनल की गोलाई ले लेनी है। पीछे वाले पैनल की ड्राफ्टिंग मेरी तैयार हो गई। अब मैं अपने आगे वाले पैनल की ड्राफ्टिंग करूँगी। तो सेम उसी तरह जितनी भी हमारे ब्लाउज की लंबाई है हमें उससे 1 इंच बढ़ाकर यहाँ भी लेना है। उसके बाद अपना तीरा जैसे 6 इंच मैंने पीछे की तरफ लिया था तो 6 इंच आगे की तरफ भी लेना है। गले की लंबाई मैंने इसमें 4.5 इंच आगे वाली रखी है। क्योंकि हमारे आगे वाली गले की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने इसमें 4.5 इंच रखी है। सिलने के बाद हमारा 4 इंच आ जाएगा। तो छोटी बच्ची के लिए इतना गला काफ़ी है। इससे ना तो ज़्यादा बड़ा करना है ना तो ज़्यादा छोटा करना है। ये देखिए अब मैं अपने गले की गोलाई दे दूँगी। गले की गोलाई भी मैंने दे दी है। और जैसे मैंने पीछे आधा इंच डाउन किया था उसी तरह आगे की तरफ भी आधा इंच डाउन करना है। और अपने आर्म होल की लंबाई भी सेम मैंने उतनी ही रखी जितनी पीछे की तरफ रखी थी। ये देखिए यहाँ से भी 6 इंच और यहाँ से भी 6 इंच हमारा तीरा है। उसके बाद ये चेस्ट वाला निशान है, ये चेस्ट वाली लाइन मैंने खींच दी है। सेम उसी तरह यहाँ भी हमें अपने चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। यानी कि 6.5 इंच आ रहा था तो मैंने उसमें आधा इंच ऐड किया तो 7 इंच हो गया। 7 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब देखिए कमर के लिए हमने कुछ भी प्लस नहीं किया था, मगर हमें आगे वाले भाग में प्लेट लगानी है एक। तो इसमें 1 इंच हमें बढ़ा कर लेना है। यानी कि 6 इंच आ रहा था चौथा हिस्सा तो 1 इंच जब हमने उसमें ऐड किया तो हमारा 7 इंच हो गया। 7 इंच पर मैंने कमर का निशान लगा दिया और ऊपर से नीचे के निशान को सीधा मिला दिया है। बाहर की तरफ जितना भी आप मार्जिन देना चाहें 1.5 इंच 2 इंच उतना मार्जिन दे सकते हैं। मैंने बाहर की तरफ मार्जिन दे दिया है।
उसके बाद यहाँ से देखिए अब हमें अपने बस्ट पॉइंट वाला निशान जो भी हमारा बस्ट पॉइंट होता है उसकी लंबाई का निशान आप जब भी नाप लेंगे तो हमें नाप लेना है। मैंने नाप लिया 8 इंच था तो 8.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, उस निशान को सीधा कर दिया है। अब जो हमारे बस्ट पॉइंट वाली एक प्लेट जो सीधी वाली होती है उसकी चौड़ाई के लिए हमें अपने चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना होता है कि 10वां हिस्सा कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है हमें उस पर निशान लगा देना है। मेरा 2.5 इंच 2 सूत पर आ रहा तो मैंने 2.5 इंच 2 सूत पर निशान लगा दिया इसकी चौड़ाई, और आधा इंच अपने प्लेट की चौड़ाई रखना ही है क्योंकि मैंने 1 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा था तो आधा इंच रख लूँगी। मैंने अपनी सीधी वाली प्लेट भी लगा ली है। अब अपने आगे वाले आर्म होल की शेप देनी है, ध्यान से देखिए आप लोग। पहले हम अपने पीछे वाले जैसे हमने आर्म होल की शेप दी थी हमें उसी तरह 20 सेंटर से इंची टेप को फोल्ड करना है और ये मैंने अपने पीछे वाले आर्म होल की शेप दे दी। इसके बाद देखिए जहाँ से 20 सेंटर पे निशान लगाया था वहाँ से हमें आधा इंच अंदर की तरफ आना है। ये मैं आधा इंच अंदर की तरफ आई और देखिए वहीं से हमें अपनी स्केल को इस तरह से तिरछा करते हुए रखना है और नीचे तक निशान खींच देना है अपने आर्म होल की वाली लाइन तक। उसके बाद अब मैं अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई दूंगी इस तरह से, जहाँ से आधा इंच हमने लिया था वहाँ से तो हमें आधा इंच ही लेना है, ऊपर जाते जाते कम करना है, नीचे आते आते भी हमें कम करते हुए जाना है और उसी निशान में मिला देना है। अब जैसा हमने ड्राफ्टिंग किया था वैसा कटिंग कर लेना है। तो ये कटिंग मैंने कर ली है। अपने आगे वाले पैनल की पीछे वाली कटिंग भी सेम जैसे हमने ड्राफ्टिंग की उसी तरह कटिंग करनी है। तो मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ा सा बढ़ा दी है ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा बेकार ना हो, आप जल्दी से कटिंग सीख सकें। और यहाँ की तरफ आप जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे तब से पहले ही आप यहाँ पर आपको आधा इंच कपड़ा छोड़ना है। मैंने नहीं छोड़ा था तो मैंने अब आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया है यहाँ पर हमारे, क्योंकि हुक और आई पट्टी हमारी पीछे की तरफ लगेगी, फ्रंट की तरफ नहीं लगेंगी। यहाँ से अभी हमें अलग करना है और अपने निशान को सभी चौक से गाढ़ा कर लेंगे और पलट कर दूसरी तरफ भी निशानों को कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो हमारे निशान दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। देखिए मेरे निशान दूसरी तरफ भी आ गए हैं। गले वाले निशान को भी सेम ड्राफ्टिंग कर देनी है हमें। और अब मैं आपको इसकी आस्तीन कट करना बताऊंगी। आस्तीन को हम 4 फोल्ड करके ही कट करते हैं, तो मैंने पहले डबल फोल्ड किया, उसके बाद इस तरह से एक बार और पलट दिया तो हमारे आस्तीन का जो कपड़ा है ये 4 परतों में फोल्ड हो गया है। नीचे से हमें इंची टेप रख के सीधा एक निशान खींच देना है क्योंकि जो भी ऊंचा नीचा कपड़ा हो वो निकल जाए। आस्तीन की लंबाई मेरी 7 इंच है और मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया है तो हमारा 8 इंच आ गया है, क्योंकि आधा इंच मेरा नीचे की तरफ जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई की तरफ जाएगा तो हमारी आस्तीन 7 इंच की ही बचेंगी। यहाँ से हमें कुछ डाउन करना होता है तो ये हम साइज़ के हिसाब से डाउन करते हैं। जैसे छोटे बच्चे का तो मैंने 2 इंच ही डाउन किया है। इससे थोड़ा बड़ा साइज अगर आपका हो तो आप 2.5 इंच, उससे भी बड़ा हो तो 3 इंच इस तरह से डाउन कीजिएगा। पीछे वाले पैनल को उठाया मैंने और आधा इंच ऊपर मार्जिन का छोड़ने के बाद अपने आर्म होल की गोलाई नाप ले कि कितनी आ रही है। तो मेरे आर्म होल की गोलाई जो है 5 इंच आ रही है, तो इस तरह से 5 इंच पर निशान लगा लेना है। नीचे की मोरी हमारी जितनी भी हो, जैसे कि मेरी 4 इंच थी तो मैंने 4 इंच पर निशान लगा लिया है। इंची टेप रखकर इस तरह से हमें सीधा निशान मिला देना है और ऊपर से इस तरह से आप ध्यान से देखिए, इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। ये हमारे पीछे वाले आर्म होल की गोलाई है। अभी हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे और उसे 20 सेंटर से फोल्ड करना है हमें, ये देखिए। और यहाँ से आप आधा इंच थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे का है, तो आधा इंच से थोड़ा सा कम पे इस तरह से निशान लगा देना है। अगर थोड़ा बड़े के ले रहे हैं आप तो आधा इंच निशान लगा सकते हैं। बाहर से आपको जितना मार्जिन लेना है उतने पर आप निशान लगाकर मार्जिन ले सकते हैं। ये मैंने मार्जिन ले लिया है। अब इसकी कटिंग करना है तो पहले कपड़े को हटा देंगे नीचे वाले को, उसके बाद पहले पीछे वाले आर्म होल को कट करना है, इसे खोलना है। अब आगे वाले आर्म होल को कट करना है और आगे वाले आर्म होल की तरफ फ्रंट और पीछे वाले की तरफ बैक लिख लेना है। तो मैंने लिख लिया है। उसके बाद ये जो हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा है इसे हमें डबल फोल्ड करना है और बंद वाला जो गले का बंद वाला साइड है उसे गले की बंद वाली साइड रखना है और खुले वाली साइड को बाहर की तरफ रखना है। इस तरह से बराबर से कट कर लेना। आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं, मैंने पिन नहीं लगाई थी। सेम उसी तरह हमें कट कर लेना। ये देखिए मेरा फ्रंट वाला भाग कट हो चुका है, बैक वाले को भी रखना है और इस तरह से कट कर देना है बिल्कुल बराबर से। तो मैंने इसे भी कट कर लिया। बीच से भी हमें कट कर देना है क्योंकि हमारी जो हुक और आई पट्टी हो पीछे की तरफ लगेंगी, आगे की तरफ नहीं लगेंगी। तो मेरे 2 पल्ले तैयार हो गए हैं। अपनी आस्तीन को भी मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा और आस्तीन को भी कट कर लिया। इस तरह से मेरे 2 आस्तीन निकल आई हैं। ये मेरी हुक आई वाली पट्टी है, इसकी चौड़ाई 3 इंच रखनी है। लंबाई आपकी जितनी ब्लाउज हो उतनी रख सकते हैं। हुक वाली पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच रखते हैं और लंबाई ब्लाउज के हिसाब से रख लेते हैं। तो देखिए मेरे ब्लाउज के सभी पल्ले कट हो चुके हैं। चलिए अब मैं आपको इसे स्टिच करना सिखाती हूँ।
तो इसमें मैंने गले की पट्टी नहीं लगाई है कि आपको गला पलटना बताती हूँ क्योंकि गले वाली पट्टी मैंने आपको कई बार बताई हुई है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को अपने जो ब्लाउज का कपड़ा है जो सीधा वाला भाग है ऊपर की तरफ है, मैंने इस तरह से रखा है और जो निशान लगाया था उसे स्टिच कर लिया है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कपड़े को कट कर लेना है और इस तरह से छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई कट ना हो, सिर्फ कपड़ा ही कट हो। उसके बाद इस तरह से हम पलटने के बाद एक धार स्टिच हमें गले पर लगा लेनी है। जो हम धार स्टिच लगाते हैं हमारे अस्तर पर ही लगेगी, कपड़े पर नहीं लगेगी। अभी हमें इसे पलटना नहीं है, हम नीचे की तरफ भी पहले सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद पलटेंगे इसको। तो नीचे की तरफ जो आधा इंच का मार्जिन हमने लिया था उतना ही लेंगे, आधा इंच पर इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और सभी निशानों को मिलाते हुए सीधा निशान खींच देना है। तो ये मैंने सीधा निशान खींच दिया है। इस पे एक हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने इस पर सीधा निशान सिलाई लगा ली है। छोटे-छोटे कट इसमें भी हमें लगा लेने हैं और इस तरह से इसे पलटेंगे और अस्तर पर हमें एक जो धार स्टिच हम किनारे से लगाते हैं, धार स्टिच का मतलब हम किनारे से ऊपर से कच्ची वाली सिलन चला लेते हैं इस पर। ये देखिए मैंने धार स्टिच इस पर लगा लेनी है पूरे में। तो ये मैंने धार स्टिच भी लगा ली है, कंप्लीट हो गई है मेरी धार स्टिच लगकर। अब ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, हमें इसके अंदर से हाथ करना है इस तरह से और इसे पलट लेना है। तो हमारा सीधा वाला जो भाग है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और जो हमने सिलाई की है वो हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी। तो एक साथ गला और नीचे का आप इस तरह से पलट कर तैयार कर लेंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब गले पर यहाँ से चाहे तो आप प्रेस लगा सकते हैं और चाहे तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं सिलाई लगा रही हूँ, इसके गले पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे हम। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग बहुत सही तरीके से और घर बैठे सिलाई सीख सकें। और मेरी पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। उसके बाद अब हमें अपनी प्लेटें लगा लेनी है। प्लेटों के लिए जितनी भी हमने चौड़ाई रखी थी उतनी चौड़ाई लेते हुए इस तरह से प्लेटें लगा लेनी है हमें। दोनों तरफ की इस तरह से बीच से पकड़ना है और ऊपर की तरफ ये ध्यान रखिए ऊपर की तरफ आते-आते हमें बिल्कुल कम कर देना है। ये देखिए मेरी प्लेटें लग चुकी हैं आगे वाले पैनल में। अब मैं आपको हुक और आई पट्टी लगाना बताऊंगी। तो पहले पीछे वाले गले को भी हम सेम उस तरह जैसे हमने आगे वाले गले को पलटा था, देखिए जो सीधी वाली ब्लाउज की साइड है वो हमारी ऊपर की तरफ है, उसी के ऊपर से हमें अस्तर को रखना है और इस तरह से अपने गले को सिल लेना है। मैंने गले को सिल लिया और नीचे की तरफ सेम उसी तरह जैसे आधा इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा था तो उसे भी हम इसी तरह सिल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे भी सिल लिया है। छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं, गले में भी कट लगा लेने हैं हमें और गले में भी हमें उसी तरह किनारे से धार स्टिच लगा लेनी है और ये स्टिच हमें केवल अस्तर पर ही लगानी है, कपड़े पर नहीं लगानी है। नीचे की तरफ भी लगा लेनी है और इसे भी उसी तरह पलट लेंगे। अपने दोनों पल्ले को जो हमारे पीछे वाले हैं दोनों को इसी तरह तैयार कर लेनी है। तो मैंने तैयार कर लिया उसी तरह, ये देखिए। और चारों तरफ से हमें कच्ची सिलन भी चला लेनी है। गले पर हम एक सिलन चला लेंगे, ये कच्ची सिलन नहीं हमारी पक्की सिलन ही चलेगी। यहाँ से देखिए गले पर मैंने गले को बैठा लिया सही से। उसके बाद चारों तरफ से अब हमें कच्ची सिलन लगा लेनी है। तो मैंने कच्ची सिलन दोनों तरफ लगा ली है, अपने दोनों पल्लों को इसी तरह से मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारी हुक वाली पट्टी है। तो आधा इंच पहले हमें मोड़ना है, आधा इंच मैंने मोड़ लिया, मोड़कर ऊपर की तरफ कर लिया और इसे सीधी तरफ से ही रखना है। ये हमारे ब्लाउज के सीधा वाला भाग है, इसी के ऊपर से हमें अपनी पट्टी को रखना है। नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो आधा इंच अंदर की तरफ फिर से मोड़ कर इसे सिल लेना है। छोटे-छोटे कट आप चाहे तो लगा सकते हैं, ना चाहे तो ना लगाएं। इस पे भी हम एक धार स्टिच लगा लेनी है किनारे से। तो ये मैंने धार स्टिच लगा ली है। उसके बाद अब आप देखिए ध्यान से, पहले हम आधा इंच पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद पूरी पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये पट्टी बिल्कुल भी हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए, पूरी पट्टी अंदर की तरफ होनी चाहिए। ये देखिए पूरी पट्टी हमारी अंदर की तरफ है। उसके ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी हुक वाली पट्टी लगकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको आई पट्टी लगाना बताऊंगी। आई पट्टी को भी सेम उसी तरह हम अपने ब्लाउज के सीधे वाले भाग की तरह, यानी ऊपर से सीधे वाला जो भाग है उसके ऊपर से इस तरह से रखनी है। आधा इंच मैंने फोल्ड कर लिया है जब मैंने शुरू किया था। लास्ट में भी हमें उसी तरह आधा इंच बढ़ाकर कट कर लेना है। ये देखिए और उसे बिल्कुल बराबर से जहाँ से हमारा गला है फोल्ड करना है इस तरह से, उस पर सिलाई लगा लेनी है। ये पट्टी मैंने लगा ली है, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ से जो हमने फोल्ड किया था बिल्कुल सीधे में इसे फोल्ड करना है, आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस तरह से आधे से हम फिर से पट्टी को फोल्ड करेंगे, यानी ये पट्टी हमारी 1 इंच या 1 इंच 2 से चौड़ाई रहनी चाहिए, बाहर की तरफ दिखनी चाहिए।
इस तरह से रखेंगे, नीचे से बिल्कुल सेट कर लेंगे। ये देखिए सेट करके हम इस किनारे से बिल्कुल इस पर सिलाई चला लेंगे। तो ये मैंने सिलाई चला ली है और इधर से घुमाते हुए भी एक सिलाई यहाँ से भी हमें चला लेनी है, ताकि यहाँ से कपड़ा हमारा उठा उठा ना रहे। ये मेरी हुक और आई दोनों पट्टी लगकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब चलिए मैं आपको आस्तीन बनाना बताती हूँ। तो आस्तीन के लिए भी जो हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ा था, यानी 1 इंच छोड़ा था, तो आधा इंच नीचे की तरफ और आधा इंच ऊपर तरफ, तो आधा इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। सेम इस तरह उसे भी पलटना है। तो पहले इसे नीचे से सिल लेंगे हम, इस पर भी एक धार स्टिच लगा लेना है और ऊपर से पूरे में हम कच्ची सिलाई चला लेंगे चारों तरफ अपनी आस्तीन के। ये देखिए यहाँ से चारों तरफ हम इस तरह से सिलकर तैयार कर लेंगे। दोनों आस्तीनों को इस तरह सिल लेना है और ये ध्यान रखना है कि हमारे जो हमने फ्रंट और बैक लिखा था, या तो ऊपर की तरफ ही दोनों की हो या तो अंदर की तरफ हो। तो मेरे अंदर दोनों चले गए हैं, तो इस तरह से हमें फिर से निशान लगा लेना है। ये देखिए, ये फ्रंट है, ये बैक है हमारा। तो आस्तीनें भी रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद अब हमें अपने शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो आधा इंच का मार्जिन देते हुए देखिए, दोनों सीधी साइड जो हमारे ब्लाउज की हो एक तरफ है और एक की उल्टी साइड नीचे की तरफ और एक की उल्टी साइड हमारे ऊपर की तरफ है। ये दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ यानी एक तरफ है। आधा इंच का मार्जिन देते हुए दोनों शोल्डर को मैंने जॉइंट कर लिया है। इसके बाद हमारी इसमें लेस थी, तो इस लेस को चाहे तो आप ऊपर से भी लगा सकते हैं और इस लेस को आप अंदर से भी लगा सकते हैं। तो मेरे जो कस्टमर है उन्होंने कहा था कि इस लेस को अंदर से लगाना है, तो मैंने अंदर से लगा दिया है। और बिल्कुल आस्तीन को रखते हुए बराबर से हाथ से देख लेना है और 20 सेंटर में एक निशान लगा लेना है। तो मैंने 20 सेंटर में एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ से देखिए, आप जो आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ रहेगा और बैक वाला पीछे की तरफ रहेगा। यहाँ से 20 से रखना है इस तरह से, और पूरी आस्तीन को हमें नाप कर देख लेना है कि हमारी आस्तीन छोटी बड़ी नहीं हो रही है। जितने पर, हाँ ये देखिए इतने पर आ रही है। जैसे 1 इंच का मार्जिन इस तरफ आ रहा बढ़ रहा है हमारा, तो 1 इंच इधर भी बढ़ना चाहिए। और अपनी आस्तीन को आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिल लेना है। आप चाहें तो इस पर डबल सिलाई लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस पर सिंगल सिलाई लगाकर ही छोड़ सकते हैं। ये देखिए, उधर इतना ही हमारा कपड़ा उधर बच गया है, तो मैंने इस पर डबल सिलाई लगा ली थी। देखिए मेरी आस्तीन जॉइंट हो गई है। दूसरी आस्तीन को सेम इस तरह जोड़ लेना है। तो मैंने अपनी दोनों आस्तीनों को सेम एक ही तरह जोड़ लिया है। उसके बाद इस तरह से रखना है हमें, और एक बार कमर चेक कर लेने की हमारी कितने कमर आ रही है। जैसे ये देखिए, जैसे कि मेरी 16 इंच आ रही है, तो मुझे 12 इंच हमारी कमर है, यानी 24 इंच है, तो उसका हाफ 12 इंच है। 2-2 इंच बढ़ रहा है, तो 2-2 इंच कपड़ा हम किनारे की तरफ छोड़ देंगे। दोनों 2 इंच इधर से छोड़ दिया और 2 इंच से छोड़ दिया, बीच में चेक करेंगे तो मेरा 12 इंच आ रहा है। अब 12 का हाफ करना है, यानी 6 इंच हमें अपने पीछे वाले पैनल में लगाना है, क्योंकि हमारे वो 2 पैनल हैं। यहाँ से जो भी हम अपनी आई वाली पट्टी बनाते हैं उस पट्टी को हमें छोड़ देना है, या जहाँ से हमने वो पट्टी ज्वाइंट की थी वहाँ से नापना है। तो 6 इंच हमें नाप लेना है। हुक वाली पट्टी की तरफ हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। हुक वाली पट्टी में पूरी ले लेनी है, तो ये पट्टी मैंने पूरी ले ली है। ये देखिए 6 इंच पर हम निशान लगा लेंगे जहाँ पर आ रहा है। अपनी आस्तीन को इस तरह से बीच से फोल्ड करना, जितनी भी इसकी गोलाई थी यानी कि 4 इंच थी, तो 4 इंच पर निशान लगा लेना है। देखिए मैंने 4 इंच पर निशान लगा लिया है और यहाँ से रखना है। यहाँ से एक बार कपड़े को घुमा के हम पक्का कर लेना है, सिलाई को पक्की कर लेंगे हम, ताकि यहाँ से सिलाई हमारी खुले ना। आस्तीन को यहाँ से सेट कर लेंगे कि ताकि हमारी आस्तीन भी आगे पीछे ना हो। जैसे निशान हमने लगाया था बिल्कुल वैसे हमें सिलाई लगा लेनी है इस पर। ये देखिए, यहाँ से आएंगे तो कपड़े को घुमाकर हम यहाँ से सिलाई को अपनी पक्की कर लेंगे, ताकि यहाँ से हमारी सिलाई खुले ना। दूसरी तरफ भी सेम हमें उस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मेरा ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया। चलिए मैं इसे आपको नाप कर दिखाती हूँ। जो जैसे कि हमारी कमर 24 इंच थी, ये देखिए, तो 24 इंच से थोड़ा सा 2 सूट बढ़कर आया, तो जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो इसे हम सही कर लेंगे। उसके बाद चेस्ट को हमें इस तरह से कपड़े को पकड़ना है, अपने चेस्ट की नाप ले लेनी, जहाँ से हमारी बस्ट वाला पॉइंट आता है वहीं से हमें अपने चेस्ट की निशान लगाना है। तो ये देखिए 27.5 इंच आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे से मेरे ब्लाउज का लुक है। नीचे की तरफ उन्होंने लेस लगवाई थी, तो मैंने लेस भी लगा ली है। ये मेरे फ्रंट का लुक है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।